गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी को सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ आसन पर विराजित देख करके कुछ प्रश्न करते हैं। यह कहते हुए कि आप सूर नर मुनि सचर अचर सबके स्वामी हैं, परंतु मैं तो अपने प्रभु की तरह पूछ रहा हूँ। स्वामी, मुझे समझा करके कहिए, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है, तथा वह भक्ति कहिए जिस भक्ति से आप दया करते हैं। स्वामी, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, यह सब मुझे समझा करके कहिए, जिससे कि शोक मोह भ्रम सबका निवारण हो जाए और आपके श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई। थोरे ही मह अर्थात बहुत संक्षिप्त में, थोड़े में मैं यह सब समझा करके कहता हूँ। हे तात, आप मति मन और चित्त लगा करके श्रवण कीजिए। वैसे यह जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार है। इस संदर्भ में लोग बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, परंतु मैं थोड़े में ही समझा करके कहूँगा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शूर्पणखा के आने का संकेत मिल चुका हो और इसलिए प्रभु इस विषय को समास में वर्णन करना चाह रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं। पहली बात तो ये कि श्री राम जी के कार्य में कोई विक्षेप नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि आगे इस प्रसंग की समाप्ति पर, इस प्रसंग के समाप्ति पर मानसकार ने कहा, यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, तब शूर्पणखा का आगमन कहा गया। यहां पर थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई का मतलब यह है कि गंभीर विषय को, कठिन विषय को थोड़े में समझा देना और समझने वाले थोड़े में समझ लेना, थोड़े में उनको समझ लेना, ये दोनों की विद्वता की बात है। थोड़े में समझा देना ये उन समझाने वाले की विद्वता है और थोड़े में ही समझ लेना यह समझने वाले की विद्वता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़।
जो कुशल वक्ता होते हैं वह इसी प्रकार से गंभीर विषय को बहुत थोड़े में समझा करके कह देते हैं। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। मैं आप सबसे अवगत कराऊं, साकेतवासी पूज्य मानस मार्तंड श्री प्रेमदास जी महाराज के बारे में यह प्रसिद्धि रही है कि किसी विषय को वे बहुत थोड़े में ही उस चौपाई को लेकर के इस प्रकार समझा कह देना, देखो इसका मतलब यह है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि थोड़े ही महसब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। अंतस्थ चार है, अंतस्थ चार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। श्री राम जी तीन का नाम ले रहे हैं, मति, मन और चित्त। अहंकार का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। जिज्ञासु में, श्रोता में अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार हुआ तो फिर उनको वह विषय समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अहंकार शून्य होना चाहिए। मन, मन से मनन करें, मन से मनन करें, बुद्धि से निश्चय करें और चित्त में धारण करें। नियम भी यही है कि जब हम किसी गंभीर विषय को, भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करें तो श्रवणोपरांत उनका मनन करें और मनन चिंतन करके उससे हृदय में इस प्रकार से प्रस्थापित करें कि वह हमेशा के लिए स्मरण में बना रहे। नहीं तो होता क्या है, आज सुन लिए कल भूल गए। तो सुनहु तात मति मन चित लाई। मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना और चित्त का काम है धारण करना। सरकार कहते हैं, मैं थोड़े में समझा करके कहता हूं, आप सावधानी से सुनिए। सुनने में यदि सावधानी नहीं रही, मन बुद्धि चित्त तीनों नहीं लगा, तो स्वाभाविक है कि ठीक से समझ में नहीं आएगा। सुन तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। प्रभु कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तै माया, जही बस कीन्हे जीवनि काया। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीवनि काया। मैं और मेरा, तैं और तुम्हारा, तैं और तोरा। मैं हूं, मेरा है, तुम हो, ये तुम्हारा है। यही माया है। माया क्या है? तो श्री राम जी कहते हैं, यही है माया कि मैं हूं, मेरा है, तुम हो, तुम्हारा है। यही माया है। जही बस किन्हे जीव निकाया। जही जिन्होंने
निकाया जीव बस किन्हे, जिन्होंने निकाया माने समूह जीव को, बस किन्हे माने अधीनस्थ कर लिया है, बस में कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, श्री लक्ष्मण जी ने प्रश्न में पहले ज्ञान का नाम लिया है। कहा हूं ज्ञान, विराग, तब कहा माया। श्री राम जी उत्तर देने में क्रम भंग करके पहले माया को समझाना प्रारंभ किए। माया का विस्तार अनंत है। तो श्री राम जी पहले माया से कहना शुरू किए। इसका उत्तर यह है, इसका उत्तर समाधान यह है कि जीव व प्रश्नकर्ता अज्ञानी होकर के प्रश्न करता है। प्रश्नकर्ता अज्ञानी होता ही है, अथवा जो प्रश्न करता है वह अपने तरीके से प्रश्न करता है। उसको जो क्रम समझ में आता है उस क्रम से वह पूछता है। उत्तर देने वाले उसको उस क्रम में समझाना शुरू करते हैं कि जिस क्रम में समझाने से प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर भी मिले और उसको संतुष्टि हो। इसीलिए इस बात पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाई प्रश्न में पहले ज्ञान पूछा था और श्री राम जी माया क्यों कहने लगे। ध्यान तब देना चाहिए कि केवल माया आदि कहकर के ज्ञान की चर्चा नहीं करते, तब सभी प्रश्नों को उत्तर देंगे, लेकिन जिस क्रम से समझने में आसानी हो उसी क्रम में श्री राम जी समझाना प्रारंभ किए। जीव और माया का संबंध है हमेशा से। जब से जीव भगवान से अलग हुआ है तब से जीव और माया का संबंध है। चाहे वो कहीं भी जन्म ले, किसी भी शरीर को प्राप्त करे, सब जगह जीव को माया से संबंध है। माया की बात सुनने में जीव को रुचि होती है, अच्छा लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सांसारिक वार्ता यदि हम लोग करें तो उसमें समय को ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, चाहे जितना समय बीत जाए अच्छा लगता है। लेकिन वहीं यदि कथा सत्संग करते हैं, वार्ता करते हैं और अच्छी चर्चा करते हैं तो घड़ी देखा करते हैं, भाई इतना समय हो गया। लेकिन सांसारिक चर्चा में घड़ी नहीं देखते। तो माया की चर्चा सुनने में जीव को रुचि होती है, उसको अच्छा लगता है। दूसरा यह है कि माया को जान लेने से ज्ञान हो जाता है। माया को जान लेने से ज्ञान हो जाता है। फिर ज्ञान के संदर्भ में बहुत विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माया को जान लेने से ज्ञान का भी बोध हो जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा लिखा, दोहावली में 251 दोहा संख्या है। ज्ञान कहई अज्ञान बिनु, ज्ञान कहई अज्ञान बिनु, तम बिनु कहई प्रकाश, निर्गुण कहई जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास, सो गुरु
तुलसीदास। ज्ञान कही अज्ञान बिनु, बिना अज्ञान के कहे जो ज्ञान के बारे में समझा दें, और बिना अंधकार की चर्चा किए कोई प्रकाश के बारे में कह करके समझा दें, और बिना सगुण की चर्चा किए कोई निर्गुण के बारे में कह करके समझा दें, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मैं उनको गुरु बनाऊंगा। सो गुरु तुलसीदास। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा संभव ही नहीं है। बिना अज्ञान के कहे ज्ञान नहीं समझाया जा सकता। बिना अंधकार के बारे में बताए, बिना अंधकार के जाने प्रकाश को नहीं समझा जा सकता है। प्रकाश माने क्या? उजाला। इसका क्या महत्व है ये तो अंधेरा समझने के बाद ही पता चलता है। जब रात्रि होती है, अंधकार होता है, तब जाकर के प्रकाश का महत्व समझ में आता है कि उजाला में कितना लाभ है, कितना गुण है। सो वैसे निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, जब तक सगुण नहीं कहेंगे तो निर्गुण का बोध कैसे होगा? तो जब तक माया के बारे में बृहद से व्याख्यान नहीं होगा, जब तक नहीं समझा जाएगा, तब तक ज्ञान को समझना आसान नहीं है, कठिन है। ज्ञान कैसे समझा जाएगा? और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। मैं और मोर तोरते माया, यह माया का स्वरूप कहा। क्या स्वरूप है इसका? तो इसको कार्य से समझा जा सकता है। माया का स्वरूप यही है कि मैं हूं, मेरा है, तुम हो, तुम्हारा है। यही माया का स्वरूप है। माया का कार्य क्या है? कहा कार्य यह है कि जही बस किन्हे जीव निकाया, जिन्होंने समूह जीव को अपने बस में कर रखा है। आगे की पंक्ति में विस्तार, फिर भेद, ये सब चर्चा कर रहे हैं प्रभु। माया का विस्तार अनंत है, जीव की संख्या अनंत है। माया का विस्तार अनंत है, जीव की संख्या अनंत है, और ब्रह्म तो सब प्रकार से अनंत है। प्रश्न ये उठता है कि माया को जड़ कहा जा रहा है, जीव को चेतन कहा जा रहा है। माया जड़ है, जीव चेतन है, तो फिर उसने चेतन जीव को अपने अधीनस्थ कैसे कर लिया? जब वह जड़ है तो चेतन को बस कैसे किया? इसका उत्तर यह है कि जीव स्वतः माया के अधीनस्थ हो जाता है। सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सो माया बस भजो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। दोहावली 243 में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हम हमार आचार बड़, हम हमार आचार बड़, भोरे भार धरि शीस, हाथी सठ परवस परत जिमि, कीर कोश कृमि कीस। तोता और वह कीड़ा जिससे पाटंबर वस्त्र होता है, और बानर, ये तीनों स्वयं बंध जाते हैं। इसी मैं मोर तय तोर में जीव बंध जाता है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर मरकट की नाई बंध चुका है स्वयं। यन माया वसवरति विश्वमखिलम, यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। सभी उसके अधीनस्थ हैं। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। रजत सीप महुभास जिमे जथा भानुकर बारी। जतपि मृषाते हूं काल सो भ्रम न सकै को टारी। तो ये स्वयं बंध चुका है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भाषित होता है। माया के अधीनस्थ होकर के जीव वैसे ही डोल रहा है जैसे पानी के ऊपर किसी का प्रतिबिंब पड़ रहा हो। पानी के ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा हो तो पानी ऊपर उठता है तो प्रतिबिंब भी ऊपर उठता है। पानी नीचे जाता है, प्रतिबिंब नीचे आता है। पानी हिलता है, लहराता है, प्रतिबिंब भी लहराता है। वही स्थिति जीव की है। जही बस किन्ह जीव निकाया, जिन्होंने समूह जीव को अपने अधीनस्थ कर लिया है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो। मायावश मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। तो जही बस कीन्हे जीव निकाया। समूह जीव सब उसके अधीनस्थ है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हे भाई, गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो माने इंद्री, गोचर माने इंद्रियों का विषय। गो माने इंद्री, गोचर माने विषय। जहां लगी मन जाई, जहां तक मन जाता है, सो सब माया जाने हो। सो सब माने वह सब माया है, इसको तुम जानना है। गो गोचर जहां लगी मन जाई। माया मोर तोर तय माया, यह माया का स्वरूप हुआ। जही बस किन्हे जीव निकाया, इसका कार्य है। और गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, यह इसका विस्तार है। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। श्री राम जी बड़े प्यार से कहते हैं, भैया
यही सब माया है। कौन सब माया है? तो गोचर जहां लगी मन जाई। गो माने इंद्रिय, गोचर माने विषय। इंद्रिय और इंद्रियों का विषय जहां तक मन जाए सो सब माया, वह सब माया है। सब माया है, कहाँ सब माया है? भगवान में मन जाए वो भी माया है। एक प्रश्न उठता है कि मन जहां तक दौड़ता है, जहां तक जा रहा है, सब माया है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध संबंधित, शब्द स्पर्श रूप रस गंध संबंधित माया में मन जाता हो तो ये तो सब माया है, ठीक है। लेकिन भगवान में मन जाता हो, भगवान के पूजा पाठ जाप स्मरण आदि में मन जाए, वह सब भी माया है। कहाँ? वो भी माया है। लेकिन वो माया कौन है? कहा है वो है विद्या माया। इसीलिए आगे माया का भेद वर्णन करते हैं। शरीर के संबंध से, शरीर के रिश्ते से, नाते से जहां तक मन जाता हो वह माया है, अविद्या माया है। और भगवान के संबंध से जहां मन जाता हो वह विद्या माया है। मैं हूं, मेरा है, तुम हो, तुम्हारा है, यह विद्या है। और मैं श्री राम जी का हूं, श्री राम जी हमारे हैं, यही है विद्या माया। विद्या माया उस ज्ञान को उत्पन्न करती है। विद्या माया से वह ज्ञान होता है जिसमें मन भगवान की ओर दौड़ता है, भगवान को खोजता है, भगवान के भजन में लगता है। ये विद्या माया है। तो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि कर भेद, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो। विद्या पर अविद्या दो, विद्या अपर अविद्या दो। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो। भैया लक्ष्मण, तेहि कर भेद सुनहु, उसका तुम भेद सुनो। सो माने वह विद्या और अविद्या के नाम से दो है। विद्या अपर, अविद्या दो। विद्या और अविद्या के नाम से दो है। प्रभु श्री राम जी इस माया का भेद कह रहे हैं। आपने सुना माया का स्वरूप, माया का कार्य, माया का विस्तार। अब माया का भेद बताते हैं। भैया तेहि कर भेद तुम सुनो, उसका भेद तुम सुनो। वह विद्या और अविद्या के नाम से दो है। विद्या अपर, अविद्या दो। श्री कागभूषुंडी जी ने ये कहा है कि हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्याप ही तेहि विद्या, ताते नासन होई दास कर। भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। इस बात को थोड़ी सावधानी से स्मरण में रखिएगा कि अविद्या का मतलब यह है कि जहां केवल अहंकार है, मैं हूं, तुम हो, मेरा है, तुम्हारा है, यह अविद्या है। हम राम जी के हैं, श्री राम जी हमारे हैं,
सब राम जी का है और तुम सब राम जी के हो, सब राम जी का है, ये विद्या है। तो तही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। अब विद्या और अविद्या, वैसे इसका मूर्त रूप भी गोस्वामी जी ने दर्शाया है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। मूर्त रूप भी दर्शाया है गोस्वामी जी ने, जो सब प्रकार से मजबूत है, जो बहुत डरी हुई है, हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम के सामने खड़ी हैं। ये भी देखा कि जो भक्ति कर रहा है उसको मुक्त कर रही है। जो भक्ति नहीं करता उसको जीव नचा रही है। तो यहां पर वस्तुतः कार्य द्वारा समझाया जा रहा है। उसका भेद दो नाम से वह जानी जाती है, विद्या और अविद्या। तमाम संतों ने अपने अपने तरीके से इसको समझाने का प्रयास किए हैं। हमारे गुरुजी महाराज यूं कहते थे कि विद्या और अविद्या को कैसे समझना चाहिए, तो ऐसे समझो। कैसे? तो कहा जैसे कि एक दीपक जल रहा है, दिया जल रहा है, दिए के ऊपर कांच के ढक्कन हम लगा दिए। उससे क्या हुआ? उस दिए की रोशनी फैल गई सब तरफ, और उस दिए को हवा से बचाव भी हो गया, उसकी रोशनी सब तरफ विकसित हो गई। और मट्टी के ढक्कन से ढक दिए यदि दिए को, उसी दिए को यदि हम मट्टी के ढक्कन से ढक दिए तो उसका प्रकाश सीमित करके उसी के अंदर हो जाता है, बाहर कोई उजाला नहीं रह जाता है। भाई जब कोई दिया जल रहा हो तो हम शीशे के ढक्कन में, कांच के ढक्कन में ऊपर छिद्र करके, सुराख करके, तमाम ऐसे लोग हैं जैसे कि दिया जलाते हैं और यदि पंखे की हवा से यदि डर हो तो लालटेन आदि के शीशे लगा देते हैं। अब तो कुछ इस प्रकार का बना बनाया मिलता है कि शीशा लगा है लेकिन उसके ऊपर से खुला हुआ रहता है। कुछ पूजा पाठ में ऐसे कि दिया जला दिए, मट्टी के ढक्कन से ढक दिए, ऊपर सुराख करके, उस परई में ढक्कन में सुराख करके उसको ऊपर से ढक देते हैं, तो उसके अंदर दिया जलता रहता है। लेकिन शीशे के ढक्कन में और मट्टी के ढक्कन में अंतर इतना ही है कि शीशे के ढक्कन से उसका प्रकाश सब तरफ विकसित होता है और मट्टी के ढक्कन से उसका प्रकाश वहीं अवरुद्ध हो जाता है, बाहर नहीं जा सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि जीव के ज्ञान रूपी प्रकाश को अविद्या मट्टी के ढक्कनवत होकर के ढक देती है। उसका ज्ञान विकसित नहीं हो पाता है, अध्यात्म की ओर जा नहीं पाता है, भगवान की ओर जा नहीं पाता है। उसका ज्ञान केवल उसी परिवार में सिमटा हुआ रहता है। उसका जो परिवार है, उनकी माता है, उनके पिता है, उनके भाई है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी बहू है आदि, बस उसी में सिमट करके उनका प्रकाश रह गया। और शीशे का ढक्कन का मतलब यह हुआ कि शीशे के ढक्कन लगने से फिर वो प्रकाश विकसित होता है, उसका ज्ञान भगवान की ओर जाता है, उसको केवल उसी परिवार भर ही सीमित ज्ञान नहीं रहता है। वह ये सोचता है कि यह मुझे परिवार मिला है, किसके द्वारा मिला है, तो वह उस खोज में जाता है, सोचता है कि ये भगवान के द्वारा मिला है, भगवान हम पर अनुग्रह करके दिए हैं, भले ही हम पुण्य किए लेकिन उस पुण्य का परिणाम और भी सुख मिलता, लेकिन भगवान इस प्रकार से कृपा किए हैं। तो भगवान की कृपा को अनुभव करना ये विद्या माया का परिणाम है, फल है। और भगवान को विस्मृत हो जाना, केवल पारिवारिक ज्ञान में ही सिमट के रह जाना, ये अविद्या माया का परिणाम है। अविद्या माया मट्टी का ढक्कन है, विद्या माया शीशे का ढक्कन है। बस इतना ही समझना चाहिए। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर
अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। एक कौन? संतों ने कहा वह है अविद्या। एक दुष्ट, अविद्या दुष्ट है, अतिशय दुख रूपा, अतिशय दुख स्वरूपा है। जाबस जीव परा भव कूपा, जिनके बस होकर के जीव भव रूपी कूप में पड़ा है। भव माने संसार, संसार रूपी कूप में वह पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नदी और तालाब में पड़ा हुआ जीव निकलने की चेष्टा यदि करता है तो वह स्वयं निकल भी सकता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि वह तैरना जानता है और उसमें कुछ कला है तो हाथ पांव पटक करके वह उसे बाहर हो लेगा। लेकिन कूप में पड़ा हुआ जीव अपनी कला से बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि दूसरा कोई उसके लिए रस्सी, रस्सा, बांस आदि का सहारा न देवे, तब तक वह नहीं निकल सकता उसमें से। चाहे जितना वह जानकार हो, जितनी उसकी कला हो, हाथ पांव पटकना भी जानता हो, लेकिन वो निकल नहीं सकता। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र श्री लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया लक्ष्मण, एक जो वह अविद्या माया है वह बड़ी दुष्टा है। इसको साधारण मत समझिए। अरे भैया ये कौन है मैया? माया। तो कहा यही तो बात है, ये देखने में नहीं आती, क्रिया में दिखाई देती है। क्या? मैं मोर, तय तो, यही माया है। अच्छा, साधारण से साधारण व्यक्ति से बात आप करिए तो कहेंगे कि यहां अमर होने के लिए थोड़े ना हम आए हैं, एक दिन मर जाना है, ऐसा। हाँ, इतनी बात साधारण से साधारण व्यक्ति करते हैं, लेकिन थोड़ी सी वस्तु के लिए झगड़ा भी करते देखे जाते हैं। ये हमारी वस्तु है, तुम कैसे ले लिए? तुम लेने वाले कौन होते हो? तुम्हारी वो वस्तु, हमारी ये वस्तु है। अब मेरी और तुम्हारी के बीच लड़ाई भी हो रही है। तो यह है माया का कार्य, इसका जो है यह अविद्या का स्वरूप है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। जीव उस भवकूप में पड़ा हुआ है। आप हमारे मेहमान बताए हैं, ये बताइए कहां से आना हुआ? तो कहा अरे हम सागर के रहने वाले हैं। सागर? कितना बड़ा सागर है? अभी बताता हूं। अब बेचारा छलांग लगाया तो कुएं के दूसरे दीवार में जाकर टकरा के नीचे गिरा। तो अन्य मेढक से हंसने लगे, यही है सागर के चौर? कहाँ बस। अब उसको समझ में ना पड़ गए चक्कर में वे। कहा और बताओ, जिधर से वो छलांग लगा उधर चोट आ जाए। बेचारे खुले रूप में प्रसन्न मन से छलांग लगाने वाले अब कुएं में गिर गए। उसका सब बेकार हो गया, परिश्रम, सारी कला व्यर्थ हो गई, अब कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कुएं का मेढक कहता है कि देखो कोई सागर वागर नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। तो कहा देखो यही संसार है, ये कुआं इतने दूर में संसार है, यहीं रहो शांति से, ज्यादा उछल कूद मत करो ना तो हाथ पांव टूट जाएगा तुम्हारा। तो कहने का भाव यह है कि जीव कूप मंडुक बन जाता है। जा बस जीव परा भवकूपा।
कभी कभी कुछ बातों को लेकर के हम लोग भी सोचते हैं कि इतना बड़ा आविष्कार जो हुआ है ये कैसे हुआ, अमुक चीज कैसे बना, उसको किसने बनाया। अरे किसी और ने नहीं, किसी मनुष्य ने बनाया है। संसार में जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं, जो एक स्वाभाविक है कि चौंकाने वाली वस्तु है, उसमें आश्चर्यचकित करने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन उस वस्तुओं को निर्माण किसी और ने नहीं किया, मनुष्य ने किया है। उनकी वहां तक क्षमता है, उसने किया। तो जिस प्रकार से हम सांसारिक वस्तुओं में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वैसे यहां पर माया द्वारा हम सभी जीव को इस प्रकार से बांध रखा है। जावस जीव परा भव कूपा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं मोरा और तय तोरा, इसी में जीव बंधा हुआ है, इसी में घूमता रहता है, इसी में पुनः पुनः जन्म पुनः पुनः मरण होता रहता है। ये अपने से निकल नहीं पा रहा है। भवकूप में पड़ा हुआ जीव अपने से निकल नहीं पा रहा है। ये निकलेगा कैसे? कहा इसे किसी संत सदगुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी तब निकल पाएगा। कोई संत यदि मिल जाए, कोई गुरु जी मिल जाए तो इस जीव को भवकूप से बाहर कर सकते हैं। सोदासी रघुबीर के, सोदासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इतना आसान भी नहीं से छूट जाना। मैं मोर तय तोर से छूट जाना इतना आसान भी नहीं है। सो दासी रघुवीर कई समझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रोपी। श्री कागभूषुंडी जी प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि जब तक श्री राम कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक माया से मुक्त नहीं हो पाओगे। श्री राम कृपा होगी, इसका क्या पहचान होगा? कहा संत विशुद्ध, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे ही, चितवहि राम कृपा करिजे ही। तो जावस जीव परा भवकूपा, उस माया के अधीनस्थ होकर के जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। और दूसरी जो विद्या है सो ध्यान दीजिएगा, अज्ञानता ही अविद्या है और ज्ञान ही विद्या है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक बात और याद आ रही है, उसको भी सुन लीजिए। माया के संदर्भ में भगवान श्री राम विस्तार से समझा रहे हैं, क्योंकि माया के संदर्भ में जानने की इच्छा जीव को बहुत हुआ करती है। क्योंकि माया के संदर्भ में चर्चा ये सांसारिक चर्चा है। इसके बाद फिर ज्ञान वैराग्य की चर्चा शुरू करते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भूमि पर गिर जाता है, जैसे कोई भूमि पर गिरता है
तो भूमि को टेक देकर ही उठता है। भूमि पर गिरा हुआ व्यक्ति पहले अपने एक हाथ से भूमि पर जमाता है, फिर संभल करके उठता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भूमि पर गिरा हुआ व्यक्ति भूमि को टेक लगा करके तब उठकर खड़ा होता है, माया में पड़ा हुआ व्यक्ति माया को समझ करके ही, माया को टेक देकर ही वो आगे उठ सकता है और अध्यात्म की ओर जा सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। जाने ते छे जही कछु पापी, नासन पावहि जन परितापी। एक रचई जग गुण बस जाके, एक जो विद्या माया है जगत को रचती हैं, जाके बस गुण, जिनके बस में तीनों गुण हैं। कौन कौन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनके बस में है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित, वहां प्रभु का, प्रभु द्वारा प्रेरित है, वह प्रभु द्वारा प्रेरित हैं, ताके माने उसमें निज बल नहीं, अपना बल नहीं है। वह यह कहती हैं कि जैसे मेरे स्वामी आदेश कर रहे हैं मैं वह कर रही हूं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक वह, ध्यान दीजिएगा, इसमें इन दोनों चौपाई में अविद्या विद्या कहा नहीं गया है, लेकिन कार्य से संतों ने स्पष्ट किया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, कौन? कहा विद्या। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, कौन? कहा विद्या माया। यही विद्या माया है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित, प्रभु प्रेरित, तब प्रेरित माया उपजाए, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन ही गाए। लवनि में समह भुवन निकाया, लवनि में समह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। किसी ब्रह्मांड को एक लव में, किसी को निमेष में, बहुत किंचित समय बनाती हैं वे। लव निमेष में भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जासु बल विरचति माया। और इनका काम बहुत तेजी से होता है। कितना तेजी से? जैसे पानी में, पानी का बूंद जब पड़ता है तो बुलबुला बन जाता है। जैसे पानी में पानी का बूंद पड़ता है, पानी में ही पानी का चोट जब पड़ता है पानी से, तो बुलबुला बन जाता है। और बुलबुला कैसे बन गया वो सोच भी नहीं सकते हम लोग, कितना जल्दी बन गया सो। वैसे ही माया इतना जल्दी काम करती हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। लव निमेष में भुवन निकाया, एक दो नहीं, निकाया समूह ब्रह्मांड, रचई जासु अनुशासन माया। उदाहरण के रूप में आप उस प्रसंग को श्रवण करके समझ सकते हैं। देवर्षि श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी को वंदन प्रणाम करके वहां से चलते हैं। इसके बाद ठाकुर जी माया को बुलाते हैं। माया कहती है प्रभु क्या आदेश है? तो ठाकुर जी कहते हैं देवी ये मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं, थोड़ा सा इनके साथ खेल होना चाहिए।
सरकार कैसा खेल, कहाँ ध्यान रखना, परिवार मत बसा देना, परिवार बसाने किनारे तक पहुंचा देना, परिवार मत बसने देना। कहा अच्छा ठीक है। अब जरा सोचिए, देवर्षि नारद जी की गति मन के समान है, वहां से वे चल दिए हैं। इसके बाद श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। उसकी कठिन करनी को सुनिए, गोस्वामी जी कहते हैं। माया नारद जी से आगे जा करके एक नगर बनाती है। कितना दूर में? कहा 100 योजन में। 400 कोस लंबा चौड़ा नगर का निर्माण उसने किया। किसी ने माया से पूछा कि इतना बड़ा नगर बनाने की क्या आवश्यकता थी? उसने कहा कि साधु ब्राह्मण का पेट भरा होता है तो नगर गांव को किनारे करके चल देते, क्या अब नहीं जाना है। मतलब साधु ब्राह्मण जो भिक्षावृत्ति से जीवन जीने वाले होते हैं, उनको यदि पेट भरा हो तो यदि रास्ते में कोई गांव पड़ता तो किनारे होकर चल देते हैं कि अब क्या जाना है, जब हमको कुछ लेने नहीं यहाँ से, भोजन ही नहीं लेना तो कहाँ जाएंगे वहाँ। देवर्षि नारद जी बहुत बड़े वैराग्यवान हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत घूमने वाले हैं, ब्रह्मलोक के निवासी हैं। छोटा मोटा नगर हम बनाएं यदि और उसके बगल से निकल जाएंगे तो फिर बनाना ही बेकार हो, फिर आगे नगर बनाना पड़ेगा। इसलिए इतना बड़ा नगर बना दूं तो कहीं से निकल ही नहीं पाएंगे। उनको भी सोचना पड़े कि बताओ इतना बड़ा नगर मैंने कभी देखा है नहीं। अरे भाई, आज तक कहीं भी कोई नगर, चाहे जितना बड़ा नगर हो, कहीं का भी हो, महानगर हो, चाहती महानगर घोषित कर दिया जाए, 400 कोस लंबा चौड़ा कोई नगर हो ही नहीं सकता 100 योजन विस्तार में। लेकिन माया ने चमत्कार कर दिया और एक से एक महल, एक से एक मार्ग, एक से एक बाग, एक से एक पुष्प वाटिका, एक से एक वहां के संसाधन व्यवस्था, पशु पक्षी मानव, सब बढ़िया बढ़िया बना दिए। सब कुछ बनाने के बाद माया ने क्या किया? कहा अपने आप को दुल्हन बन गई, मोहनी बन गई, और बाकी सब स्वयं बनाया है। पिताजी को भी स्वयं बनाया है, अपने पूरे परिवार को, राज समाज को, प्रजाजनों को, सबको बनाया है, और स्वयं दुल्हन बन करके और स्वयंवर की घोषणा करके राजमहल में विराजित हो गई, और सेवकों को लगा दिया नगर के चारों तरफ। कहीं से बाबा दिखाई दें तुरंत उनको सत सम्मान राजमहल में ले आओ। अब सोचने वाली बात है, कितना जल्दी इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? ऐसा तो नहीं नारद जी कहीं और जो गए हों, ऐसा कुछ नहीं। नारद जी महाराज कहीं गए नहीं थे, सीधे चले आ रहे हैं, और उनकी दृष्टि में पहला नगर दिखाई दिया, इतना बड़ा नगर। जैसे गए वहां के लोगों ने बड़ा सम्मान किया, और राजा जथा नाम तथा गुण, शील निधि नाम राजा का है, और फिर जथा नाम वैसा गुण दिखाई दिया, बड़ा सम्मान। और फिर आगे का जो घटनाक्रम है उससे हम आप परिचित हैं। कहना केवल इतना ही था यहाँ पर कि माया ने जो चमत्कार दिखाया, वहाँ के जो प्रसंग है, उससे हम आप समझ सकते हैं कि कितनी स्फूर्ति में, जिस प्रकार से बिजली के तार बिछाए गए हों और कहीं एक किनारे से जब उसको करंट छुआ दिया जाता है, समय बिजली दौड़ जाती है। बिजली दौड़ने में जो समय लगता है उससे भी कहीं और कम समय में माया ब्रह्मांड को बना देती है। यहां तो एक उदाहरण के लिए समझाने के लिए कहा गया, उदाहरण के तौर पर बिजली के तार दौड़ाने में, उसको सही करने में समय लगेगा, फिर कहीं किनारे से जब करंट को छुआएंगे तो पूरे बिजली उतर जाएगी। लेकिन यहाँ तो तार बिछाना भी और बिजली देना भी सब इतना कम समय में होता है कि देखने वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु प्रेरित, प्रभु से प्रेरित हैं, उनको अपना कोई बल नहीं है। ज्ञान मान जहाँ
एक नाही ज्ञान मान जहाँ एक नाही देख ब्रह्म समान सब माही देख ब्रह्म समान सब माही ज्ञान मान जहाँ ये कौ नाही देख ब्रह्म समान सब माही। जहाँ एकौ मान नाही ज्ञान है, जहाँ एक भी मान माने अभिमान न हो उसको ज्ञान कहते हैं। सब माही समान रूप से ब्रह्म को देखें, देख ब्रह्म समान सब माही। तो श्री राम जी माया का स्वरूप, माया का कार्य, माया का विस्तार, माया का भेद, ये सब विस्तार से वर्णन किए और अब ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।